नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको 2024 एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में स्थित MITS कॉलेज अलॉट होता है, जो कि एक काफ़ी पुराना कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इस कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होंगे। देखिए, MP में ओनली एक ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस बीटेक कोर्स की सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी ज़्यादा है। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्स भी मिस किया तो डेफिनेटली इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इस कॉलेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी लेके जाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथ ही साथ फीस कितनी लगने वाली है, हॉस्टल फीस कितनी लगेगी आपको, इसके अलावा मोड ऑफ फीस पेमेंट क्या होने वाला है, तो A to Z कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी और साथ ही साथ हर एक कॉलेज से जुड़ा हुआ, मतलब कॉलेज की रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जैसे SGSITS कॉलेज, IIT DAVB कॉलेज, UIT RGPB कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। 500 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। और इसके अलावा काउंसलिंग के बाद भी मैं आप लोगों को 4 साल तक फुल सपोर्ट करने वाला हूं। और बहुत ही जल्द हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माने जाते हैं। और जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एक टफ सब्जेक्ट है, इसमें हर साल बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसकी टीचिंग देने वाला हूं। और इसके अलावा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से इंटर्नशिप कहां से करें, ट्रेनिंग कहां से करें, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप फ्री में बहुत सारे सर्टिफिकेशन करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं। और एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, मतलब ओवरऑल अपना स्किल्स कैसे इंप्रूव कर लें, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, जो भी स्किल्स हो उस पर हम प्रॉपर ध्यान देने वाले हैं, प्रॉपर काम करने वाले हैं। अगर आपको 4 साल में कुछ भी दिक्कत आती है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। बस आपको जुड़ना होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना होगा, दोस्तों को भी जुड़ाना होगा, क्योंकि देखिए ये YouTube चैनल जितना ग्रो होगा मैं आपको उतनी बहुत सारी चीज़ें दे पाऊंगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको फिर और लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं भी एक दिन बंद कर दूंगा, नहीं बनाऊंगा वीडियोस, यही चीज़ें होंगी और आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो समझते हैं ग्वालियर के MITS कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होंगे रिपोर्टिंग के टाइम। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ओरिजिनल, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि इसने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर 10th एंड 12th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट और इसके साथ 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है आप अराउंड 5-10 फोटोकॉपी करा लें, कुछ घर पे भी रख लें, कुछ कॉलेज लेके जाएं। तो 10th एंड 12th हो गया। इसके अलावा JEE का जो रिजल्ट है, तो NTA की वेबसाइट से आप JEE का रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसका भी आप एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर, मतलब आपका जो अलॉटमेंट लेटर है जिसमें कॉलेज का नाम लिखा होगा, ब्रांच लिखी होगी, उसको भी आपको डाउनलोड करना है और उसका भी जो है आपको प्रिंट निकाल के लेके जाना है। हो सके तो कलर प्रिंट लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ये ओरिजिनल ही सबमिट होता है और ये स्कूल से आपको मिलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ये भी बहुत से स्कूल से मिल जाता है और ये भी आपको ओरिजिनल सबमिट करना है। माइग्रेशन भी आपको जो है 12th के बाद जब आप पास आउट होंगे तो TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको स्कूल से मिल जाती हैं, तो ये भी आपको ओरिजिनल सबमिट करना होंगे। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल सबमिट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वहाँ पर दिखाना है और दिखाने के बाद फिर उनकी सेट ऑफ फोटोकॉपी, जो भी 2 सेट 3 सेट जो भी मांगेंगे उस हिसाब से सबमिट करना है। 1-2 ज़्यादा फोटोकॉपी रखिएगा आप, ऐसा ना हो कि जो फिक्स बोल दिया भाई आपको लेके जाना है। 2-4 सेट ऑफ फोटोकॉपी बना लें, प्रॉपर तरीके से रखें, वो आपको आगे भी काम आने वाली है। इसके अलावा MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप MP के हैं तो ये सभी बच्चों को लगेगा, जनरल हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया। इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है आपको, है ना। तो जो OBC SC ST वाले जो बच्चे हैं जिनने अप्लाई किया होगा तो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एक्सपायर ना हो गया हो।
EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो जनरल वाले बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तो ये भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो ये भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, तो नोटरी पे ये बन जाता है, 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पे आप बनवा लीजिएगा, और ये ओरिजिनल ही सबमिट होगा। जिन बच्चों का जैसे कि 12th में गैप दे रखा था, मतलब जैसे 2022 में 12th किया है, 23 में किया है, अब 2024 के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो JEE के लिए ड्रॉप दिया था बेसिकली, तो वो लोग जो है गैप सर्टिफिकेट लगाएंगे कि हमने इस कारण से गैप दे रखा है। जो भी कारण है आप मेंशन कर दीजिएगा, वो फॉर्मेट मैंने आपको शेयर कर रखा है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगने वाली है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, जो लेटेस्ट हो और प्रॉपर तरीके से हो, ऐसे नहीं कि तिरछे मिर्छे फोटो हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पेन कार्ड ये बना होगा, अगर आपका 18 साल के आप हो गए होगे तो शायद मे भी बन गया होगा, नहीं तो बहुत से लोगों का नहीं बना है, तो ये ऑप्शनल लिखा हुआ है। अगर आपको इसको ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले जाते हैं तो और अच्छी बात है। इसके अलावा क्लास सर्टिफिकेट, जैसे कि इस कॉलेज के अंदर सैनिक कोटा वगैरह ये एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर अगर आपने सैनिक कोटा से अप्लाई किया है तो ये आपको लेके जाना होगा, इसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे हैं जो BPL और क्लास 4 सर्टिफिकेट जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो ये भी आपको वहाँ सबमिट करना होगा। तो टोटल आपको जो है 15 लिस्ट हैं ये डॉक्यूमेंट्स की। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को, जैसे BPL वगैरह हर किसी के पास नहीं होता है। इसके अलावा जैसे क्लास सर्टिफिकेट जो होता है बेसिकली, जैसे सैनिक वगैरह जिनके फादर सैनिक में रह चुके हैं, रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं, तो उनको ये लगता है। पेन कार्ड भी मैंने आपको बता दिया, पेन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आपका बन गया हो तो अच्छी बात है, नहीं बना हो तो फिर आप बाद में बनवा लीजिएगा। इसके अलावा ये सभी सर्टिफिकेट जो है आपको ओरिजिनल और सेट ऑफ फोटोकॉपी करवा के सबमिट करना होंगे रिपोर्टिंग के टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे फीस आपको कैसे पे करना है, फीस के बारे में मैं बता देता हूँ। बाकी फीस कैसे पे करना है, तो फीस जो है आपको DD के माध्यम से पे करना है। ऑनलाइन सिस्टम इस बार से है कि नहीं, ये आपको कॉलेज में जाके ही पता पड़ेगा। वहाँ के नोटिस बोर्ड में सब चीज़ें लिखी होंगी, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ से पता कर लीजिएगा। जिस ब्लॉक के अंदर, जिस क्लास के अंदर ये पूरा प्रोसेस चलेगा, वहाँ पे जाके आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो अगर ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है तो उस हिसाब से ऑनलाइन कर दीजिएगा। बाकी इसकी वेबसाइट पे जो मुझे मिला है वो DD के माध्यम से, डायरेक्टर MITS ग्वालियर के नाम से ये DD बनेगा, और इसका एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई नंबर मेंशन होगा, जैसे आप जब वेबसाइट पर जाएंगे और इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एक नीचे नंबर भी दे रखा होता है, तो उन्हें फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा, पता पड़ा आपने किसी नाम से बना दिया DD और आपका पैसा बर्बाद चला जाए, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये कॉलेज जो है जिसकी इसकी फ़ीस ज़्यादा है तो अमाउंट ज़्यादा जमा करवाएगा। तो एक बार जितनी भी चीज़ें हैं ये चीज़ें कन्फर्म जरूर कर लें। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, बाकी फ़ीस से जुड़ी हुई चीज़ें आप एक बार कन्फर्म जरूर कीजिएगा, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। कॉलेज में रिपोर्टिंग चलने वाली है 5-10 बजे से लेकर सुबह अराउंड 5 बजे तक रहेगी, 4-5 बजे तक, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फीस की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज की जो टोटल फीस है, इस साल से फीस बढ़ी है, 1,63,700 रुपये जो है टोटल, ये आपको 1 साल की स्टार्टिंग की फीस लगेगी। सेकेंड ईयर से थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे चार्जेस जुड़े होते हैं, जैसे क्वेश्चन मनी हो गया, तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो ये सेकेंड ईयर से कम रहेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको इतनी फीस पे करना है। कम का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाएगी, 1 लाख शायद 25,000 या 26,000 कुछ लगेगी, ठीक है। इसमें बस फीस जुड़ी नहीं है, इसमें हॉस्टल की फीस जुड़ी नहीं है। इसके अलावा ये जो फीस है सभी स्टूडेंट्स के लिए, SC ST OBC जनरल EWS जिस भी कैटेगरी से हैं, स्कॉलरशिप जो आएगी वो आपके अकाउंट में आएगी, उसको आने में 1 साल लगता है, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ों को एडजस्ट कीजिएगा। बाकी यहाँ पर तो फीस भरना पड़ेगी। और इसके जो बेसिकली वेबसाइट पे जो मेंशन है, इसको एक बार और पता कर लीजिएगा, इसका आप कंफर्मेशन कर लीजिएगा। 1 लाख के अराउंड जो है आपको फीस पे करना है, मतलब 1,97,000 के अराउंड जो है आपको ये फीस पे करना होगी। 1000 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 9,700 के अराउंड आपको पे करना है। और हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 73,000 रुपये जो है 73,000 पे करना होगी पहली बार में। इसमें क्वेश्चन मनी और डेवलपमेंट चार्जेस जुड़े हुए हैं। और सेकंड सेमेस्टर से जो है आपको 48,000 के अराउंड जो है पे करना होगा। इसमें मैथ्स का भी जुड़ा हुआ है, आपका रहने खाने का दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। एक बेड मिल जाएगा आपको, एक अलमारी मिल जाएगी और एक टेबल चेयर, इस टाइप से पूरा सिस्टम रहेगा। अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं बेसिकली। तो पहले सेमेस्टर में आपको इतनी पे करना है और फिर आपको सेकंड सेमेस्टर से हर साल जो है इतना लगने वाला है। फीस आप समझ ही गए होंगे, इस फीस का आप कंफर्म कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट जो है आपको वहाँ पर भरना होगा, उस हिसाब से जो है आप DD बनाइएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से MITS
कॉलेज जो ग्वालियर है उसमें कैसे आपको रिपोर्टिंग करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कितनी फ़ीस लगने वाली है, इसके बारे में जान पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होने वाला है